1971 में अपनी अशांत शुरुआत से लेकर 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद तक, 1990 में लोकतंत्र की बहाली से लेकर कार्यवाहक सरकारों और राजनीतिक गठबंधनों तक बांग्लादेश की राजनीति पिछले 5 दशकों से मंथन की स्थिति में रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही टूटकर बने दो मुल्क, जहां पाकिस्तान सिक्योरिटी और सर्दी के कारण इलेक्शन टालने पर है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में चुनाव संपन्न भी हो गए और नतीजा भी आ गया। आवामी लीग की शेख हसीना ने जीत हासिल कर 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। हालांकि ये सारी चुनावी प्रक्रिया तब संपन्न हुई जब मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रखा था। उनकी मांग थी कि चुनाव को केयर टेकर गवर्नमेंट यानी एक न्यूट्रल एंटिटी या फिर निष्पक्ष देखरेख में किया जाए। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर टर्नआउट लगभग 40% हुआ है, वहीं बांग्लादेश के तमाम पोलिंग स्टेशन खाली नजर आए और विशेषज्ञों का कहना है कि असल टर्नआउट 28% से भी कम है। बीएनपी ने 2014 में भी चुनावों को बायकॉट किया था। तब भी उनकी यही मांग थी दैट इलेक्शंस शुड बी हेल्ड फ्री एंड फेयर अंडर केयरटेकर गवर्नमेंट। दरअसल केयरटेकर गवर्नमेंट की देखरेख में चुनाव का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ और 1991 का चुनाव जो जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद की गवर्नमेंट की नजरों तले हुआ था, अभी तक का सबसे फेयरेस्ट चुनाव माना जाता है। लेकिन 2007 में आर्मी द्वारा सहयोगी केयरटेकर गवर्नमेंट ने सत्ता पे अपना कब्जा जमा लिया था और आवामी लीग की शेख हसीना और बीएनपी की खालिदा जिया दोनों को भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल भेज दिया था। उसके बाद जब चुनाव हुआ और शेख हसीना ने वापस गद्दी संभाली तो केयरटेकर गवर्नमेंट का प्रावधान ही खत्म कर दिया। इसी प्रावधान को वापस लाने की मांग पर अड़ी है बीएनपी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से उथल पुथल ही रही है। 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद पहला चुनाव 1973 में हुआ। जीत स्वतंत्र पार्टी आवामी लीग की हुई। शेख मुजीबुर रहमान ने शासन संभाला, लेकिन 1974 में ही विपक्षी राजनीतिक दलों को बैन कर दिया। फिर 1975 में एक सैन्य तख्तापलट हुआ, उसमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान ने शासन संभाल लिया। इसके बाद तख्तापलट का सिलसिला जारी रहा और फिर शुरू हुआ दौर केयरटेकर गवर्नमेंट का, इल्जामों का, विद्रोह का, इलेक्शन बॉयकॉट का। कभी किसी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया की धांधली पे उंगली उठाई तो कभी किसी ने, और ये दौर आज तक जारी है। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर्स का कहना है कि बांग्लादेश के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। और तो और चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई उसका खंडन करते हुए दोषियों को सजा देने की भी बात कही। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था ने भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान खड़ा किया। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश की आजादी में एक अहम किरदार निभाया है और दोनों देशों के बीच 2021 वर्ष में व्यापार $15 बिलियन तक हुआ। वहीं दूसरी ओर चाइना के साथ भी बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हैं। बीते वर्ष चीन के साथ बांग्लादेश का दो तरफा व्यापार $25 बिलियन से अधिक रहा। और तो और चाइना एक बड़े निवेशक के रूप में भी बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी भूमिका रखता है। भारत और चीन दोनों का चुनाव प्रक्रिया के नतीजे और विश्वसनीयता पर बड़ा दाव है, न केवल बांग्लादेश के साथ उनके मजबूत आर्थिक संबंधों के कारण बल्कि क्षेत्र में उनकी व्यापक प्रतिद्वंदिता के मद्देनजर भी। अब देखना यह होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश में विपक्षी दलों के साथ साथ दो एशियाई दिग्गजों की साझेदारी की उम्मीदों से कैसे जूझती हैं।